अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है चिकन पुलाव की रेसिपी। और उसके लिए जो चीज़ें चाहिए हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। ये मैंने एक मग के करीब मैंने लिए हैं राइस। आप अच्छे वाले चावल लें। सबसे पहले इनको मैं भिगो दूंगी तकरीबन पकाने से आधा घंटा पहले। सबसे पहले हम लोग तैयार करेंगे पुलाव के लिए यखनी। और उसके लिए मैंने एक मग चावल लिए थे तो ये मैंने 2 मग पानी लिया है। एक पैन में 2 मग पानी लिया है। इसके अंदर ये मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब चिकन लिया है, ये मैं डाल दूंगी। इसके अंदर मैं डालूंगी 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट, थोड़ी सी काली मिर्चें, 3 अदद लौंग, 2 अदद बड़ी इलायचियाँ, थोड़ा सा सूखी धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी। ये सारी चीज़ें हम लोग डालकर यखनी को पकने के लिए रख देंगे। और पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए है 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज, 1 बड़ा टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्चें, ये मैंने लंबाई के रुख काट ली हैं, 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक पेस्ट, 4 अदद लौंग लिए हैं मैंने, 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च पाउडर लिया है, 1 टीस्पून ही नमक लिया है, नमक आप हस्बे जायका ले सकते हैं, और 1 टीस्पून मैंने साबुत ज़ीरा लिया है, और ये ½ टीस्पून मैंने दालचीनी लौंग का पाउडर लिया है। 2 चुटकी आप लेंगे लौंग और दालचीनी का पाउडर, 2 चुटकी। ये ज़ीरा पाउडर लिया है 1 टीस्पून, और ये भी गरम मसाला पाउडर लिया है ½ टीस्पून। तो चलें शुरू करते हैं जी। तो व्यूवर्स, ये जो यखनी है ये हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब हम लोग इसको उतार लेंगे। हम एक पैन लेंगे, इसके अंदर ये प्याज डाल देंगे और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। बस हमें थोड़ा सा ही ऑयल लेना है क्योंकि हमारे चावलों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये देखिए प्याज जो है वो गुलाबी होना शुरू हो गए हैं। हम लोग को इसको बहुत ज़्यादा सुर्ख या काले नहीं करना है। ये तकरीबन हाफ फ्राई हो चुके हैं प्याज। अब हम लोग ये अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे 3-4 मिनट के लिए मज़ीद भूनेंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी भून चुका है। अब हम लोग ये टमाटर और हरी मिर्ची इसके अंदर ऐड कर देंगे। और साथ ही ये तमाम मसाला जात हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको 5-7 मिनट के लिए भूनेंगे। 4-5 मिनट जो है वो मसाला भून चुका है। अब इसके अंदर हम लोग ये जो बॉइल्ड चिकन है वो ऐड कर देंगे और इसे मज़ीद 2-3 मिनट के लिए फिर भूनेंगे जी। तो व्यूअर्स, ये देखिए ये चिकन को भूनते हुए भी 4-5 मिनट हो चुके हैं। अब हम लोग इसके अंदर ये जो हम लोगों ने यखनी बनाई थी ये ऐसे ही डाल देंगे। यखनी को हमें नापने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने जब यखनी बनाई थी तो हम लोगों ने इसको नाप कर ही पानी डाला था। जितनी चावल हो आप उससे डबल पानी डालते हैं, तो कोशिश करें आप थोड़ा सा कम पानी रखें ताकि चावल खिले खिले बने। ये मैं सारी की सारी यखनी इसके अंदर डाल दूंगी जी। तो व्यूवर्स, ये देखें ये यखनी भी उबल चुकी है। अब इसके अंदर हम लोग चावल डाल देंगे। ये चावल मैंने ड्रेन कर लिए हैं, ये मैं सारे के सारे इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और
और चम्मच एक ही दफ़ा चलाएंगे, हम लोग बार बार चम्मच नहीं चलाएंगे। और इस स्टेज पे ही आप नमक चेक कर लीजिए। अगर नमक कम हो तो आप थोड़ा सा और ऐड कर लें। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल प्रो रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स जो है आपको बर वक्त मिल सके। तो अब हम लोग मज़ीद चम्मच नहीं चलाएंगे जब तक इसका पानी जो है वो खुश्क नहीं हो जाता, क्योंकि बार बार चम्मच चलाने से चावल टूट जाते हैं। तो हम लोग इसको थोड़ा सा ढक्कन उतार कर इसको पकने के लिए रख देते हैं। जी तो व्यूवर्स, ये देखें पानी हमारा तकरीबन खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा ही बस बाकी है। हम इसको खुश्क करेंगे और दम लगा देंगे। सात आठ मिनट के लिए दम लगा देंगे इस तरह से। जी तो व्यूवर्स, ये 5-7 मिनट हो चुके हैं और ये पुलाव को अच्छे से दम आ चुका है। जी तो व्यूवर्स, ये है हमारा चिकन पुलाव। जी तो व्यूवर्स, ये थी हमारी चिकन पुलाव की रेसिपी। तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस सा बना है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ प्रो रेसिपीज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।